अनुराग जी आप सबका बताइए, लेकिन एक इतना और उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा कि इन आखिरी फेज में 1 वर्सेस 1 रखो। बंसल प्लीज, अनुराग भदौरिया एंड सुधांशु त्रिवेदी, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए प्रोफेसर साहब, ये जो आखिरी यानी 7वें चरण में 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, इसमें से कितनी जीत रहे हैं आप? अब ये मत बोल दीजिएगा कि काशी भी जीत रहे हैं आप। हाँ, नहीं, आप काबिल हैं कुछ भी बोलने, झूठ बोलने का। कह रहे हैं 2.5 करोड़ ऑटो, अरे सुन तो लीजिए, नहीं कह रहे 7.5 करोड़ ऑटो के पास, देखिए सबके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आ गए। अरे भैया, अगर आपसे ये पूछा जाए 1950 में यहाँ पे कितने 2 व्हीलर थे या 4 व्हीलर थे, 1960 में कितने हुए, 1970 में कितने, अरे दिन पे दिन जैसे जैसे तरक्की होती है बढ़ता चला जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आपकी वजह से बढ़ गया। कमाल की बात करो, किसी ने अगर मोटरसाइकिल खरीदी तो आप कह रहे हो कि आपने बढ़ा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए 2014 में कितने थे? आपने कहा ना 7.5 करोड़ बढ़ गए। कमाल की बात कर रहे हैं। ये बताइए ना, आपने नौकरी कितनी खाली? 30 लाख नौकरी तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप पूरी नहीं की, आपने खाली रखा हुआ है, और 7.5 करोड़ किसी ने व्हीकल खरीदा है तो कहता है आपकी वजह से बढ़ गए। कमाल की बात करें। दूसरा कहे 2.5 गुना यहाँ पे अधिक वो हो गया, क्या 2.5 गुना महंगा? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं आप जो देश जो उन्नति खुद ब खुद करता है, रूटीन में कर रहा है, या आप बोलोगे कि हर बात को अपने ऊपर ले ले तो आपकी वजह से हो गया? आपकी वजह से महंगाई कम करते तो जानता आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा देश में ला दिया, जो 10 साल में मात्र 50 लाख करोड़ था। तब तो जानते आप 50 लाख से 10 लाख करोड़ रुपया ले आते, तब तो कहते आपने उन्नति की है। डॉलर यहाँ पे जो यहाँ पे जब आपकी सरकार थी 60-62 रुपए थे, 60-62 रुपए था, 83 रुपए हो गया। उसकी जिम्मेदारी लीजिए ना। कमाल की बात कर रहे हैं आप। जो पब्लिक खुद ब खुद अपनी उन्नति कर रही है उसको अपने ऊपर ले लेते हो। जैसे आपकी तो बातें अच्छी होती है। एक बार मैं इनके साथ डिबेट कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई की बात करने लगे, तब मैंने इनसे पूछा था उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है? 7.5 करोड़ अगर ऑटो इंडस्ट्री, अगर ऑटो बढ़े भी हैं, यहाँ पे लोगों ने 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदे हैं, आपका योगदान क्या है जरा बता दीजिए उसमें। आपका तो योगदान 0 है ना, क्योंकि आपने रोजगार दिया नहीं। आप रोजगार देते तो मैं मानता कि आपने रोजगार दिया है, कि आपने काम दिया तो उस वजह से उन्होंने खरीदा। अरे आपको जो डाटा देना दीजिए ना कि आपने कितना रोजगार दिया, महंगाई कितनी कम की, वो मत दीजिए। आप ऐसे मत बताइएगा महंगाई दर बताइए, महंगाई दर बताइए। ये लोग थक चुके हैं आपकी महंगाई दर सुन के। आप इस तरह की फर्जी महंगाई दर बोलते रहते हो। जवाब आ रहा है। जाओगे 60 रुपए का दाल जो मिलती थी आज 200 रुपए किलो मिलती है। उसको महंगाई दर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आपने लोगों के सुधांशु जी, दर्द दिया है, अनुराग जी, तकलीफ दी है, अनुराग जी, चैनल पे, अनुराग जी देखिए मत, इसीलिए आप हार रहे हो। सुधांशु जी कुछ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो तो जनता की उंगली बताएगी, और 4 तारीख को रिजल्ट। लेकिन सुधांशु जी ये तो रियलिटी है। पेट्रोल का प्राइस जब आप 14 में थे तब क्या है, 24 में है तब क्या है, दाल का, चावल का, काली दाल का, पीली दाल का, मेरे को सॉरी ज़्यादा नहीं पता, मूंग अरहर, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तो माता जी बनाते हैं मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जनता से आप बात कीजिए, महंगाई है। अब आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है। आप जब आए 14 से पहले, क्योंकि विपक्ष ये करता है, रत्नाकर जी को भी ले आइए, वो आपके सारे पूर्व बड़े मंत्रियों का आंदोलन लगाता है, उनकी तस्वीरें लगाता है, स्मृति ईरानी जी की, स्वर्गीय अरुण जेटली जी की, स्वर्गीय सुषमा जी की, उनकी सुपुत्री दिल्ली से बांसुरी इलेक्शन भी लड़ रही है, तो इन सब की वो तस्वीरें लगाता है, आंदोलन की बाइट चलाता है कि देखो उस समय बड़ी महंगाई की बात करते थे, आलू प्याज के प्राइस की बात करते थे। विजय गोयल दिल्ली में, हमें याद है, आपके 11 अशोक रोड के बाहर, आपको याद होगा सुधांशु जी, वो पूरा बुलक काट ले आए थे, पूरा भैंसा, मतलब वो पूरे भैंसा बुग्गी लाके वो प्याज और आलू के ऊपर आंदोलन हुआ था। अब उनका प्राइस क्या है? तो अब अगर आप बोलेंगे कि वो इंटरनेशनल वजह से है, तो कांग्रेस भी बोलेगी भाई उस समय भी तो वही था, चीजें बदल रही थी। आ रहा हूं ओमकारेश्वर जी आपके पास। मैं एक लाइन सिर्फ, अब मैं जवाब दे दूं? आप प्लीज, उसके बाद आप बोलिए। सिर्फ एक लाइन जवाब दे दूं सर, एक लाइन इनको जोड़ने दीजिए, फिर बोल लीजिएगा कि जैसे मैंने शांति से सुनी, एक लाइन ओमकारेश्वर जी की जोड़ लीजिए, फिर जोड़ लीजिए। बोलिए। सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो आंकड़े तय होते थे पहले, वो इनकम के आधार पर तय होते थे। अब आपने और नीति आयोग ने इसको बदल के खर्च के आधार पर, जो आपने कहा ना कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये गाड़ी ले जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं, इसके आधार पर ये आपने चेंज किया है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उसको स्वीकार्य नहीं है। आप आंकड़ों से भागते। दरअसल आपको ये बताना चाहिए कि देखो हमने इतने रोजगार दिए, स्किल डेवलपमेंट इतना कर दिया, एजुकेशन आप कह रहे थे 2 कॉलेजेस पर डे बनाए जा रहे हैं, आप 2 कॉलेजेस पर डे उस समय से अभी तक जोड़ लीजिए कितने कॉलेज होते हैं, कितने बने हैं। तो रियल आंकड़ों पे, और वर्ल्ड आपके आंकड़ों पे भरोसा नहीं कर रहा है, हिंदुस्तानी नहीं। और जब हमारा अप्रोच ये होता है कि हम आंकड़ों के साथ फजिंग करें, तो जनता उस पर बिलीव नहीं करती। जवाब ले रहा हूं सर। सांसद जी,
देखिए मुझे लगता है ओंकारेश्वर जी को, देखिए सपा, इनको तो मैं मान सकता हूं, भदौरिया जी तो सपाई टाइप की बुद्धि वाले हैं, वो तो ऐसे आए बाएं बोलते हैं। ओंकारेश्वर जी को गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं वर्ल्ड हमारे आंकड़ों पे भरोसा नहीं करता, तो आईएमएफ ने हमारी रैंकिंग कैसे ही बढ़ा दी। वो आईएमएफ जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह बीच में नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सर बीच में वर्ल्ड अनुराग जी बीच में बैंक, नहीं, स्टैंडर्ड अनुराग जी बीच में नहीं, इन्होंने सारी की सारी अनुराग जी हमारी, बीच में अब नहीं, मैं एक और ऑडियो फैक्ट खड़ा मत कीजिए, ऑडियो डाउन। देखिए चिल्लाइए नहीं, हाँ बीच में नहीं प्लीज, थैंक यू। फिर भाई क्या कर रहे मैंने कहा भाई ये गलत बात है भाई, बोलिए। यही इनकी इस आदमी की खासियत ही यही है कि सिर्फ आके डिस्टर्ब करने के लिए आता है। हम मैं जैसे शांत था, जब ये बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं इनका फीडर डाउन, किसी का डाउन नहीं कर, ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो सके। अब मैं बताना चाहता हूं, क्या अजब आंकड़ा दे रहा है, कह रहे 7.5 करोड़ लोगों के पास अगर ऑटोमोबाइल आ गया, कहता हूं तो अपने आप हुआ, उसमें आपका क्या? अरे भाई इनकम बढ़ी तभी तो आदमी ने खरीदा। यदि 2.5 गुना लोग जाने लगे हवाई जहाज में, तो उनकी आय बढ़ी तभी तो गए। और ओंकारेश्वर जी चलिए एक डाटा बताते हैं, आप डाटा फजिंग कह रहे हैं, ये तो डिजिटल डाटा बोल रहा हूं। जब 2014 में आपकी सरकार गई थी, तब भारत में कितने स्मार्टफोन थे? 15 करोड़। आपकी सरकार आज कितने हैं? मेरी हैं? कोई सरकार 80 करोड़। मेरी कोई सरकार ये बताइए 80 करोड़। इंटरनेट कनेक्शन क्या है? देखिए आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, ये गलत बात है बीच में बोलने लगना। मैं सबकी बात शांति से बैठता हूं, आपने कहा बोलना चाहिए, मैंने बोलने दिया। आप बोलिए। अब मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। लेकिन आपकी सरकार मत कहिए, न मेरी वो सरकार थी, ना ये सरकार है, ना आने वाली सरकार होगी। अरे सरकार भैया आपकी होगी, उनकी। मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार में जब जैसे ही अनकंफर्टेबल बात आई, अब डिस्टर्ब करने के अलावा कोई नहीं रह जाता है। सर आपको बाकायदा चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। थैंक यू सर। हाँ बोलिए, मैं बोलता हूं, अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं। देखिए उस समय 15 करोड़ थे स्मार्टफोन, आज 80 करोड़ स्मार्टफोन है। मतलब ये डाटा फर्स्ट है क्या? अरे भाई मूर्खतापूर्ण बात करने की इंतहा होती है। आज 84 करोड़ से ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है, यह डाटा फर्स्ट है क्या? हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, जनधन अकाउंट भी स्मार्ट से जुड़ा हुआ है, आपके आधार कार्ड में जुड़ा रहता है मोबाइल। कुल 15 करोड़ थे उस जमाने में, फर्स्ट है क्या? तो गजब होता है आकर कुछ भी आए बाएं साएं बोलना। अनुराग जी प्लीज, अपनी बात को सही साबित करने के लिए इस प्रकार की बात करना या ये कतई अनुचित है, जो यथार्थ बात है। अब मैं इनको कीमत बताता हूं। ऐश्वर्य जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस समय हमारी सरकार गई थी, मतलब हमारी सरकार आई थी, इनकी सरकार गई, तब पेट्रोल कितने का था? 62 रुपए का। हाँ जी 62 रुपए का था। आज कितना है? 87 रुपए, या कुछ शहरों में 90 रुपए। कितना परसेंट हुआ? मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 60% की बढ़ोतरी हुई 10 साल में। और जब हमारी सरकार थी, गई थी 2004 में, सॉरी 67 रुपए पे था पेट्रोल जब हमारी सरकार आई, 90 रुपए पे है। अब आइए, जब हमारी सरकार गई थी 2004 में, दर्शकों से कहता हूं देखो जाके 2004 में पेट्रोल कितना था? 32 रुपए। और जब इन्होंने छोड़ा 2014 में 67 रुपए, कितना बढ़ा? 220, दुगने से अधिक। अब आइए डीजल का दाम देखिए, 2004 में 22 रुपए, और जब हमारी सरकार आई 2014 में 52 रुपए, कितना बढ़ा? 225%। आज है 87 रुपए, कितना बढ़ा? 68%। आओ मेरे भाई और सुनो, दूध का दाम 2004 में 18 रुपए, और जब हमने छोड़ा तो 38 रुपए, कितना बढ़ा? दुगने से ज्यादा। आज कितना? 60 रुपए। अरे भाई यथार्थ पे बात करो। ये तो आप नहीं कह सकते 30 साल में कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। उस 10 साल में कितनी भयंकर महंगाई थी, और आज कितनी। और मैं दर्शकों से कहता हूं एक और चीज, गैस का दाम 2004 में 238 रुपए का सिलेंडर। आ रहा हूं अनुराग जी, रिलैक्स कर ले, जनवरी 2031 में मार्केट रेट 1241 रुपए का सिलेंडर, और आज क्या है? 1000 कुछ रुपए का। चिल्लाइए नहीं अनुराग भदौरिया, कोई नहीं चिल्ला रहा, बोलिए। आपके बोलने से नहीं होता, कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है। जो मैं डाटा बोल रहा हूं इंटरनेट के ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, प्रचार जो भी कर लीजिए, आज इसी इंटरनेट ने वो काम आसान कर दिया है, कोई जाके चेक कर सकता है। और 1 GB डाटा की कीमत 25 गुनी कम हुई है। कितनी? 25 गुनी कम हुई है। 239 रुपए का 1 GB डाटा था, 239 रुपए में महीने भर के लिए आपको हर बिल्कुल है सुधांशु जी, कम हुआ है, लेकिन डाटा भी आज की डेट में बहुत जरूरत है। इसलिए मैं जो बात बोली है सारी दर्शक बात कहते हैं, और इस ढंग की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए कि वो डाटा कोई मानता नहीं तो वर्ल्ड की एजेंसीज कैसे हमको रेटिंग दे रही है। तो वो सब पता लग जाएगा, लेकिन मैं आ रहा हूं।